हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों आज चर्चा करूँगा, एक जन्म कुंडली का विशेष योग होता है जिसको कहते हैं सकट योग। सकट योग के बारे में आपको जानकारियाँ दूंगा, कैसे यह योग बनता है, क्या इससे नुकसान होता है, क्या इससे लाभ होता है, क्या फल इस योग के कारण हमें प्राप्त होते हैं। इन सब की जानकारी आपको मैं विस्तार पूर्वक दूंगा। तो कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है, आपको पसंद आती है तो अन्य लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। इसके लिए वीडियो को शेयर करें। साथ साथ में मित्रों, आप लाइक करके या कमेंट करके भी वीडियो का आप समर्थन कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष में अनेक प्रकार के योग होते हैं। उन्हीं योगों में एक योग होता है सकट योग। यह सकट योग बनता है चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह के द्वारा। अब यह कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए और जन्म कुंडली में देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है, और चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा उससे आपने गिनना है। यदि 8वें भाव में बृहस्पति हो, एक तो यह ऐसा बनता है। दूसरा है चंद्रमा से आपने बृहस्पति गिनना है, 6वें भाव में बृहस्पति बैठा हो। और तीसरा है चंद्रमा से आप गिनिएगा और चंद्रमा से यदि 12वें भाव में बृहस्पति है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से 6, 8 और 12वें भाव में यदि बृहस्पति ग्रह जिन जातकों का बैठा हुआ होता है, उनकी जन्म कुंडली में यह सकट योग बनता है। अब सकट योग बनता है तो सकट योग बनने के क्या लाभ होते हैं, क्या परिणाम मिलते हैं, आओ अब उस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यह सकट योग मित्रों आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही घातक होता है। जिन जन्म कुंडली में यह योग बनता है उनकी जन्म कुंडली में धन आते आते रुक जाता है। अर्थात आपका कहीं से लाभ होने वाला है, कोई इस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है कि वह धन आपका रुक जाता है। आर्थिक उतार चढ़ाव बना रहता है। जब पैसों की आवश्यकता होती है, पैसों की कमी पड़ जाती है। जब आपको ज़रूरत होती है तब आपको मिल नहीं पाता है और अचानक खर्च बन जाते हैं। आपने कोई रकम रखी है किसी काम को करने के लिए, परंतु इसी बीच अचानक ऐसा खर्चा आता है कि वो बनी हुई रकम आपकी खराब हो जाती है, अर्थात वह टूट जाती है। दूसरा है बचत में कमी होना। आप पैसे बचा ही नहीं पाते हैं। आपका धन आता है, अच्छी कमाई भी आप कर लेते हैं, परंतु वो धन जाता कहाँ है इसका आप अनुमान ही नहीं लगा पाते हैं। आप एक योजना बनाते हैं कि अगले महीने से हम पैसा बचाएंगे, परंतु पैसा बच नहीं पाता है। तो यह योग जिनकी कुंडली में होता है, ये सकट योग जिनकी कुंडली में होता है, उनकी अक्सर ऐसी स्थिति होती है।
कर्ज लेने की स्थिति बार बार बन जाती है। कर्ज लेने के लिए बार बार ऐसी स्थिति घर की बन जाती है। एक है। दूसरा है मित्रों, ये परेशान करता है मानसिक प्रभाव को। मानसिक प्रभाव में क्या होता है कि व्यक्ति चिंतातुर रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा चिंता व्यक्ति की बनी हुई रहती है, हमेशा दुखी ऐसा व्यक्ति होता है। निर्णय लेने में अस्थिरता रहती है, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने में बड़ा डर उसको होता है और हमेशा भविष्य के लिए डर उत्पन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति डरता है। आज वर्तमान में ऐसा व्यक्ति नहीं जीता है। ऐसा व्यक्ति भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है और भविष्य के डर के मारे आज वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाता है, हमेशा तनाव में रहता है, चिंतातुर रहता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा चिंता, खाने की चिंता, पहनने की चिंता, जाने की चिंता, आने की चिंता, इस प्रकार मन में सदैव तनाव बना रहता है। तीसरा है मित्रों, जीवन में संघर्ष। यह योग जीवन में संघर्ष कराता है। मेहनत अधिक होती है, फल कम मिलता है, अवसर हाथ से निकलते हैं और स्थायित्व देर से मिलता है। पहचान में देर लग जाती है, कई समय पहचान बनाने में ऐसे व्यक्ति के लग जाते हैं। तो ये सकट योग के कारण होता है। सकट योग चंद्रमा से 6, 8, 12 भाव में यदि बृहस्पति होता है तो ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है। स्वास्थ्य की समस्याएं, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी आम तौर पर अच्छा नहीं रहता है। पारिवारिक असंतोष भी ऐसे व्यक्ति में होता है। वैवाहिक जीवन या परिजनों के साथ संबंधों में ऐसे व्यक्ति की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, अपने बात पे अड़ा हुआ जिद्दी ऐसा व्यक्ति होता है। इसके अलावा मित्रों, चिंतातुर ऐसा व्यक्ति रहता है। अब एक क्या है, सकट योग का अपवाद। अपवाद क्या है? योग भंग। ये योग खराब कब हो जाता है? कभी कभी क्या होता है, जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति भी होती है कि योग भंग भी हो जाता है। योग भंग का मतलब है कि जो इससे हमें दुख मिलना है, इस सकट योग से जो परेशानियां मिलनी है, जो नुकसान होता है, यदि योग भंग की स्थिति आ रही है तो हमें इस परेशानियों में थोड़ा सा राहत मिल सकती है। वो कब मिलती है? यदि कुंडली में चंद्रमा केंद्र भाव में हो। केंद्र भाव कौन कौन से हैं? 1, 4, 7, 10। इन केंद्र भाव में यदि हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है और तब सकट योग बन रहा है, अर्थात हमारे लग्न में चंद्रमा है, 6वें भाव में बृहस्पति है, 8वें भाव में बृहस्पति है या 12वें भाव में बृहस्पति है, या हमारा चंद्रमा 4थे भाव में है और 4थे भाव से यदि 6, 8, 12 भाव में बृहस्पति है, या 7म भाव में चंद्रमा है तब यह योग बन रहा है, या 10म भाव में बृहस्पति है तब यह योग बन रहा है। तो मित्रों, तो यह सकट योग का नकारात्मक जो फल है वह काफी हद तक कम हो जाता है। और कभी कभी क्या देखा जाता है कि यह राजयोग जैसा फल भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के कभी कभी राजयोग भी हो जाते हैं। कि कैसे होंगे? यदि हमारा उच्च का चंद्रमा लग्न भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से 6वें 8वें भाव में बृहस्पति ग्रह भी उच्च का बैठ गया है, तो फिर ये राजयोग भी दिलाता है। अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े आदमी हुए हैं उनके ऐसे योग भी बनते थे। और कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी कुंडली में भी यह योग बना था, सकट योग बना था। अब बात करते हैं सकट योग के लिए उपाय। इसके लिए बचने के क्या उपाय करने चाहिए? अब बचने के उपाय सुनो। सबसे पहले गुरु की पूजा।
गुरु मतलब बृहस्पति की पूजा। गुरु का मतलब अपने गुरु की पूजा। गुरु का मतलब अपने माँ बाप की पूजा। गुरु का मतलब अपने पति की पूजा। गुरु का मतलब अपने से बड़ों का पूजन करना। साथ में भगवान विष्णु की पूजा करें और हो सके तो बृहस्पतिवार के व्रत भी ऐसा व्यक्ति ले सकता है, वह भी उसके लिए उत्तम उपाय है। बृहस्पतिवार के पूजन कर सकते हैं। उसके अलावा चंद्रमा को मजबूत करें और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें और हो सकता है कि पूर्णिमा का व्रत भी आप रख सकते हैं। चंद्रमा को बलवान करने के लिए पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं आप। साथ साथ में मित्रों, गुरुवार को, बृहस्पति जब वार आता है, बृहस्पतिवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीले रंग में कौन से आते हैं? जैसे चने की दाल होगी, जैसे हल्दी हो गया, जैसे पीला केला हो गया, इनका दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले को नहीं काटना है, बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना है, केला दान करना है। पीले वस्त्र पहने, पीली हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं। हो सकता है पीली हल्दी की गांठ अपने गले में आप धारण कर सकते हैं। और मित्रों, बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ पे आप जल चढ़ा सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में यह योग बनता है, यह सकट योग बनता है, मित्रों, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी केले के पेड़ को नहीं काटना है और साथ साथ में पीपल के पेड़ को भी कभी आपने छेदन नहीं करना है, काटना नहीं है। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सकट योग में यदि चंद्रमा खराब स्थिति में है तो चंद्रमा का पूजन श्रेष्ठकर होता है। बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति का पूजन श्रेयकर होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बद्र विशाल।